जिस प्रकार से हमारे देश का एक प्रांत है मणिपुर और वहां पर जिस प्रकार से पिछले 2 महीने से लगातार हिंसा हो रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी विदेश में जाके रूस और यूक्रेन में समझौता कराने का काम कर रहे हैं और हमारा देश जिस प्रकार से जल रहा है, हमारा देश जिस प्रकार से जल रहा है, जिस प्रकार का दर्दनाक तस्वीर मणिपुर से जो आया, जिस प्रकार का दर्दनाक तस्वीर मणिपुर से आया, हमारी माताओं और बहनों को नंगे घुमाया जा रहा है, 2 समुदायों के बीच में आग लगा हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश में घूम करके यूक्रेन और रूस का लड़ाई और झगड़ा को बढ़िया रहे हैं। मैंने लालत है ऐसे प्रधानमंत्री पर। देश का एक प्रांत जल रहा है, हमारी मातृशक्ति पर ऐसे दुर्व्यवहार किया जा रहा है और वो लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं। 2 महीना में एक बार भी उन्होंने मुंह खोलने का काम नहीं किया। आज हम लोगों ने उनका पुतला दहन किया है और उनको इस्तीफा देना चाहिए। देश के प्रथम सेवक कहने वाले अपने आप को नरेंद्र मोदी जी और उनका बीजेपी प्रदेश यानी कि मणिपुर में 2 युवतियों को नंगा घुमाया जाता है और देश के प्रधानमंत्री चुप होते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें काफी दुख है और मैं जो है काफी विचलित हूँ, लेकिन विचलित वो है नहीं। हम यहाँ पर आपको पटना के इनकम टैक्स से दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे जनता दल यू जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है और नरेंद्र मोदी को होश में आने के लिए कह रही है। लेकिन समस्या ये है कि नरेंद्र मोदी होश में तो आते हैं, लेकिन वो होश में तब आएंगे जब चुनाव होगा तो वो जाएंगे और कहेंगे कि कोई भी राज्य हो वहां से उनका बचपन से रिश्ता होता है, बचपन का रिश्ता होता है, आत्मीय संबंध होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जो हैं वो लगभग 5 महीने के बाद जब 150 लोगों की जान मणिपुर में चली गई तब जाके प्रधानमंत्री जी आज कुछ बोले हैं। अच्छा बात यह है कि प्रधानमंत्री कुछ बोले, लेकिन ये बोलना उनको पहले था। उससे पहले जो है यहाँ पर देखिए दिव्यांशु भारद्वाज हैं, उनको आप सुन लीजिए। जिस प्रकार से हमारे देश का एक प्रांत है मणिपुर और वहां पर जिस प्रकार से पिछले 2 महीने से लगातार हिंसा हो रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी विदेश में जाके रूस और यूक्रेन में समझौता कराने का काम कर रहे हैं और हमारा देश जिस प्रकार से जल रहा है, हमारा देश जिस प्रकार से जल रहा है, जिस प्रकार का दर्दनाक तस्वीर मणिपुर से जो आया, जिस प्रकार का दर्दनाक तस्वीर मणिपुर से आया, हमारी माताओं और बहनों को नंगे घुमाया जा रहा है, 2 समुदायों के बीच में आग लगा हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश में घूम करके यूक्रेन और रूस का लड़ाई और झगड़ा को बढ़िया रहे हैं। मैंने लालत है ऐसे प्रधानमंत्री पर। देश का एक प्रांत जल रहा है, हमारी मातृशक्ति पर ऐसे दुर्व्यवहार किया जा रहा है और वो लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं। 2 महीना में एक बार भी उन्होंने मुंह खोलने का काम नहीं किया। आज हम लोगों ने उनका पुतला दहन किया है और उनको इस्तीफा देना चाहिए। देश के अंदर में जिस प्रकार का माहौल है मणिपुर में, जिस प्रकार से हमारी माताओं बहनों के साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें नंगे घुमाया जा रहा है, आज उनको इस्तीफा देना चाहिए। और जनता दल यूनाइटेड और हमारे जो नौजवान साथी हैं आज इसका विरोध कर रहे हैं और मोदी जी और अमित शाह का पुतला फूंक रहे हैं कि अगर आपसे देश नहीं संभल रहा है तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते हैं, अगर आप हमारे माताओं बहनों की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बहुत तकलीफ हुई है उन्हें। चलिए, तो देश के प्रधानमंत्री अभी इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि मणिपुर में चुनाव नहीं है। मणिपुर में चुनाव होता तो देश के प्रधानमंत्री जरूर जाते और वहां कहते कि हम लोग का संबंध बचपन से है। बताइए, 2 महिलाओं को नग्न घुमाया जा रहा है और इस देश में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देश में महिला सांसदों की तादाद भी ज्यादा है। स्मृति ईरानी कभी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जो है चूड़ियां भेजती थी, लेकिन आज स्मृति ईरानी भी चुप है। वो कह रही हैं कि छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान, कहीं भी महिला के साथ हिंसा नहीं होना चाहिए। महिला के साथ तो हिंसा हो रहा है, लेकिन ये हिंसा नहीं, ये समस्या है। ये समझना आपको जरूरी है क्योंकि छत्तीसगढ़ और जो मध्य प्रदेश में घटना हो रही है वो घटना है, लेकिन जो मणिपुर में हो रहा है वो समस्या है। 2 समुदायों में समस्या है, मतई और कुकी समुदाय में समस्या है। आरक्षण को लेकर के भी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री 5 महीने से चुप हैं। 5 महीने से चुप होने के बावजूद प्रधानमंत्री कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। आज वो जब बोले हैं तो उनका कहना है कि मेरा दिल काफी दुखी है। ये दिल कर्नाटक चुनाव में भी दुखी हो सकता था, लेकिन आज वो बोल रहे हैं। आगे जो भी अपडेट होगा इस मसले पर हम आपको दिखाते रहेंगे। आप जनता